स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाउस वाइफ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। देखिए, अलंकार पहचानने के लिए हमें उसके उदाहरण को समझना पड़ेगा। जब हम किसी भी उदाहरण को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक ट्रिक काम करता है। जब तक हम उसके अर्थ को नहीं समझेंगे, तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि किस अलंकार का कौन सा उदाहरण है और किस अलंकार में कौन सा उदाहरण छिपा हुआ है। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। यह उदाहरण जो है श्लेष अलंकार का है, जो बचपन से हम लोग सुनते पढ़ते देखते आए हैं। पहला उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारह ओर सुबरन को खोजित फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी कि एक सुमरन शब्द को तीन लोग ढूंढ रहे हैं। कौन कौन है? कवि है, व्यभिचारी है और चोर है। कवि है, व्यभिचारी है और चोर है। ये बताइए कि एक कवि के लिए सुवर्ण का क्या मतलब है? कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है कि जब कवि एक एक पंक्तियाँ अपने काव्य के लिखता है, प्रत्येक चरण को जब लिखने लगता है, सेंटेंस को लिखता है, तो चाहता है कि मैं उसमें सुंदर वर्ण का समावेश करूं, सुंदर शब्दों का समावेश करूं। इस संदर्भ में वह सुंदर शब्द खोजता है, सुंदर शब्द ढूंढता है ताकि उसके काव्य सुंदर बन सके। यानी कि कवि के लिए सुवर्ण शब्द एक सुंदर वर्ण या शब्द के संदर्भ में है। और व्यभिचारी के संदर्भ में जो सुवर्ण शब्द है, सुंदर रूप, सुंदर यानी शारीरिक सौंदर्य से मतलब है। यानी शारीरिक सौंदर्य। एक व्यभिचारी व्यक्ति जो गलत विचार का होता है, सदैव, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, सदैव सुंदर वर्ण की तरफ आकर्षित होता है, यानी सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष की तरफ आकर्षित होता है। तो व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर शारीरिक रूप रंग से है। अंतिम वर्ण है चोर। चोर के संदर्भ में सुवर्ण शब्द का अर्थ है सोना से, यानी स्वर्ण से। यानी कि चोर जो है, जब कहीं भी चरण अपना रखता है, कहीं भी अपना पाँव रखता है, तो सोचता है कि कोई देख न ले और मुझे धन के रूप में स्वर्ण ही मिले। तो आप समझ गए होंगे, शब्द एक है। यानी श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। यानी एक सुवर्ण शब्द में तीन अर्थ छुपे हुए थे, तीन अर्थ चिपके हुए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो कि जहाँ एक शब्द में ही कई अर्थ छिपे हो, कई अर्थ चिपके हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का दूसरा उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीम दास जी कहते हैं कि पानी को संभाल कर रखिए। यानी एक पानी है और तीन शब्दों से जुड़ा हुआ है। एक पानी का अर्थ मोती से है, एक पानी का अर्थ मानस से यानी मनुष्य से है, एक पानी का अर्थ चूना से है। यानी कि एक पानी शब्द में तीनों का अर्थ छिपा हुआ है। तो मोती के संदर्भ में पानी का मतलब पॉलिश से होता है। यानी मोती को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए, क्योंकि जब उसका पानी चला जाता है, यानी उसकी चमक जब गायब हो जाती है, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसको कोई खरीद नहीं सकता है। मानस के अर्थ में यानी मनुष्य के अर्थ में पानी का तात्पर्य इज्जत से है, यानी चरित्र से है। यानी मनुष्य का चरित्र, मनुष्य को अपने चरित्र को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि एक बार चरित्र जब चला जाता है, एक बार चरित्र यानी एक बार सील जब चरित्र खत्म हो जाता है, तो पुनः वैसी स्थिति में आदमी नहीं आ पाता है। तो इसलिए अपने मान सम्मान को बचा करके रखना चाहिए। और चूना के संदर्भ में तीसरा शब्द है चूना। चूना के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। जल यानी कि समय समय पर चूने में जल डालना चाहिए। यदि समय पर चूने में जल नहीं पड़ता है तो चूना क्या हो जाता है? मर जाता है, यानी चूना यूजलेस हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे, एक पानी में तीन अर्थ चिपके हुए थे। पहले में मोती के संदर्भ में पॉलिश से था, चमक से था। मनुष्य के संदर्भ में मान सम्मान और इज्जत से था। चूना के संदर्भ में जल से था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आए होंगे। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल
हाउस ऑफ स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ, हमारी वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो आगे मैं ऐसी वीडियो और अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।